हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 की प्रश्नावली 3.1। चैप्टर है हमारा आव्यूह। चलिए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 3.1 ये हमारा बेसिक क्लास है। ठीक है, इसमें हम सारे आपको आव्यूह के बारे में बताएंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए क्या लिखा है, आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह होता है संख्या या फलनों के आयताकार सरणी ही, मतलब संख्याओं और फलनों की आयताकार जो होती है, आयताकार की तरफ जो लिखी जाती है वही सारणी आव्यूह कहलाती है। ठीक है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता दूं। देखिए आव्यूह मैंने आपको क्या बताया था, मतलब आयताकार वाली, जैसे हम एक आव्यूह बोल देते हैं यहाँ से ऐसे, बड़े ब्रैकेट वाला होता है जो बड़े ब्रैकेट में, जैसे हमारा कुछ भी है 7 1 3 3 9 2 0 2 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बड़े बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद हो, तो ये होता है हमारा आव्यूह। क्या कहलाता है? ये आयताकार में लिखा जा रहा है, मतलब एक प्रकार से बता दिया मैंने, आयताकार ये वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम आव्यूह बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला था, आव्यूह को बड़े मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, तो इसके मतलब ऐसे बोलते हैं, ए बराबर इसे बोल देते हैं, बी बराबर, मतलब ये कैपिटल अक्षर ही लिखे जाते हैं, सारे कैपिटल अक्षर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल ए बराबर ये बोल दिया। ऐसे अगर दूसरा अगर हम कुछ भी ले लें तो बी बराबर बोल सकते हैं उसे, जैसे मान लो 8 5 3 7 4 0 2 6 5, कुछ भी नंबर हो सकते हैं इसके अंदर, ये बड़े ब्रैकेट में बंद होंगे, तो ये क्या होगा, हमारा आव्यूह कहलाता है। देखिए अब आव्यूह में हमारे देख दो चीजें हमें बात याद रखनी पड़ती है। अब मतलब स्तंभ और पंक्ति, मतलब पंक्ति और कॉलम। तो देखिए पंक्ति का मतलब होता है लाइन, तो लाइन में देखो ऐसी ऐसी हमारी लाइनें गिनी जाती हैं। ठीक है, इस तरफ की हमारी क्या करनी जाएंगी, लाइनें मानी जाएंगी, इसे हम बोलेंगे रो, मतलब पंक्ति। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, इंग्लिश में बोलेंगे रो। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे होते हैं सीधे सीधे ये वाले, ये होते हैं कि हमारे कॉलम, तो ये पंक्ति हो गई, ये होते हैं कॉलम, मतलब स्तंभ। स्तंभ, ठीक है, ये स्तंभों का ये हो गया हमारी क्या, पंक्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पंक्ति के लिए रो बोला था, तो इसे हम बोल देते हैं रो, मतलब R1, मतलब रो वन। इसे इस वाली लाइन को बोलेंगे R2, इसे बोल देंगे R3, मतलब रो वन, रो टू, रो थ्री, मतलब पंक्ति वन, पंक्ति टू, पंक्ति पंक्ति जो क्या है हमारे थ्री। ठीक है, और इसी जी के हमारे स्तंभ हो गए, स्तंभ वन, स्तंभ टू, स्तंभ थ्री। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्तंभ, मतलब C1, C2 और C3। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कॉलम कौन सा है और पंक्ति कौन सी है और कॉलम कौन सा है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। चलिए अब शुरू करते हैं इस अगले। देखिए आव्यूह किसी प्रकार का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी प्रकार से हो, मतलब बी बराबर ऐसे भी बोल सकते हैं, बी बराबर हो या सी बराबर, कुछ भी, मतलब कैपिटल अक्षर से ही लिखेंगे तो इस मतलब ऐसे भी हो सकता है आव्यूह 3 4 5 6 7, मतलब इस प्रकार से भी, मगर इसमें कॉमा नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बस कितने स्तंभ हो गए इसके, 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ और एक रो हो गई। ठीक है, इसकी ये हो गया स्तंभ। और इसे एक और से भी बना सकते हैं, से 1 2 3, ये वाला भी हमारा क्या है, आव्यूह है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी। ठीक है, सारे क्या हमारे आव्यूह होते हैं। चलिए अगले क्या है, लिखा है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है हमारी, देखो एम पंक्ति तथा एन स्तंभों के लिए, एन स्तंभों के लिए एम इंटू एम का आव्यूह कहते हैं। एम इंटू एन, मतलब एम गुणा एन आव्यूह की कोटि होती है। इससे क्या पता लगती है, इससे आव्यूह के अवयवों की संख्या पता लगती है। देखिए ये क्या होता है, एग्जाम्पल से तो बताएंगे तब आपको ज्यादा से अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कोई भी आव्यूह है हमारा, ए बराबर बोल देते हैं, जैसे 1 2, उस 3 है 2 4 5 6 8 9 0, कुछ भी सही। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक आव्यूह है। आव्यूह देखिए इसमें क्या लिखा है, पंक्ति, मतलब हमने एम बोला है पंक्ति, पंक्ति कितनी है हमारी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो हमारी पंक्ति कितनी हो गई ये वाली, R1 R2 R3, कितनी पंक्ति हो गई, तीन पंक्ति हो गई। तो एम पंक्ति क्या हमारी, एम एम बराबर कितनी हो गई, तीन हो गए। ठीक है, और रो कितनी, कॉलम कितने, स्तंभ, मतलब स्तंभ कितने, 1 2 3, तीन स्तंभ हो गए। तो एन बराबर, हमने स्तंभ क्या माना, एन, एन बराबर कितना हो गया हमारा, तीन। तो हमारा देखिए इसकी कोटि क्या होगी, इस आव्यूह की कोटि होगी, कोटि इस पर यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर नीचे साइड से कॉर्नर पे इसके, तो किसे बोलेंगे इसे, एम इंटू एन, मतलब एम की जगह कितना है, तीन है, और एन की जगह कितना है, तीन है।
तो इसका कोटि कितनी होगी, इस अवयव की कोटि होगी 3 गुणित 3। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरे अवयव के लिए बताते हैं। जैसे अगर बी अवयव के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर हम जैसे कुछ भी बोल दे 4 3 2 5 7 8 और 9। तो देखिए इसमें कितनी अवयव मतलब कोटि है आपकी, कितनी कोटि की। देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको पंक्ति और कॉलम याद रखना होता है। तो देखिए पहले पंक्ति हमारे रखी एम, तो हम पहले एम लिखते हैं फिर एन लिखते हैं। ठीक है, और स्तंभ क्या हमारा एन है, स्तंभ क्या हमारा एन है। तो देखिए स्तंभ कितने हैं हमारे, 3 स्तंभ है। तो हमें वो दो स्तंभ है। रो कितनी है, हमें रो गिनने, कॉलम मतलब सॉरी पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। कितनी पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति हो गई। कितनी हो गई, 3। तो 3 पंक्ति लिख देना, फिर गुणा इसका लगाना, फिर कॉलम देखना कितने, 1 2 2 कॉलम है, बोले 2 कॉलम हो गए। तो ये क्या हो गया, हमारा कोटि हो गई, आव्यूह की कोटि बोलेंगे इसे। ठीक है, इसे आव्यूह की कोटि बोल देंगे। अब ये मैंने कहा था इससे अवयव के अवयवों की संख्या पता लगती है। अवयवों की संख्या कैसे पता लगती है, 3 दूनी कितने हो गए 6। तो इस पूरे में कितने अवयव हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 3 9 9, इसमें 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव हो गए। इससे क्या पता लग रही है, अवयव के अवयवों की संख्या अभी पता लग रही है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव की कोटि क्या होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपको अंकों में ही दिए हो, आप भी ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब जैसे a+1, a+2 और a+3, a+5, a+4 और a-3। इस प्रकार से भी आवी हो सकता है। तो ये आवी आपका कितना होगा, किसकी कोटि क्या लिखेंगे, तो एक दो मतलब सॉरी एक पंक्ति दो पंक्ति, पंक्ति हमें पहले लिखनी है। पंक्ति कितनी होगी, 2 पंक्ति हो गई। और कॉलम कितने होगा, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इसकी ये कोटि हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको कोटि समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्या है दोस्तों, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार कितने क्या क्या होते हैं कि स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह और वर्ग आव्यूह। ये क्या होते हैं, स्तंभ आव्यूह क्या होता है हमारा, स्तंभ आव्यूह मतलब जिसमें एक स्तंभ हो। ठीक है, जैसे एक स्तंभ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारा स्तंभ आव्यूह, क्या इसमें सिर्फ एक स्तंभ है। ठीक है, रो तो दिख रही है मगर एक ही अवयव दिख रहा है, मतलब ऐसे प्रकार से हो तो वो स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी, हम कोटि भी यहाँ साथ साथ लिखते चलेंगे। तो इसकी कोटि, पंक्ति कितनी है, 4 पंक्ति, पंक्ति कितनी 4 पंक्ति, कॉल और इसका कॉलम कितना 1। ठीक है, तो ये होगी इसका स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, इसमें पंक्ति होती लिखी हुई, देखिए कैसे, जैसे कोई आव्यूह ए बराबर बोल दें यहाँ पर भी। ठीक है, इसे बड़े अवयव सॉरी बड़े अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसके लिए जैसे मतलब 3 2 5 कुछ भी हो सकता है, और कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पंक्ति आव्यूह हो गया। इसमें देखिए पंक्ति दे रखी है इसमें, तो ये क्या हो गया पंक्ति आव्यूह। तो इसके देखिए अवयव कितने, इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है। और इसमें जो अवयव सॉरी कॉलम कितने रखे हैं, 3 3 कॉलम दे रखे हैं। तो ये होगी इसकी कोटि। कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है हमारा ए बराबर, जैसे वर्ग मतलब वर्ग देखो क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड और टी कुछ भी बोल दो। तो ये देखिए वर्ग आव्यूह हो गया, दो ही कॉलम, 2 कॉलम और 2 ही रो। तो दो कितनी रो हो गई, 2, और कॉलम कितने हो गए 2, तो 2 गुणा 2। देखिए इसके अवयव कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 अवयव हो गए। और देखिए इसमें रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो क्या होगा, हमारा वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, और पंक्ति आव्यूह में देखिए इस पंक्ति कितनी होगी, एक पंक्ति होगी, और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसी इसमें स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, स्तंभ हमारा एक होता है और बाकी मतलब रो कितनी भी हो सकती हैं। तो वो होता है हमारा स्तंभ आव्यूह। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गए होंगे तीनों। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसके विकर्ण छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मतलब विकर्ण हम किस प्रकार से देखते हैं, देखिए विकर्ण हम जो है इस प्रकार से देखेंगे, तिरछा इस तरफ से देखेंगे विकर्ण, ना कि इस तरफ। ये ऐसे वाला विकर्ण हम नहीं देखेंगे, ये हमारा क्या होगा गलत होगा, ये वाला क्या होगा सही होगा। ठीक है, इस तरफ से देखेंगे तो देखिए हम एक आव्यूह लिखते हैं यहाँ पर, देखा विकर्ण आव्यूह कह रहा है वह आव्यूह जिसका विकर्ण छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो देखिए हम लिखते हैं कैसे, विकर्ण आव्यूह क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ से 1 0 0 0 3 0 0 0 2। देखिए क्या हो गया यहाँ पर विकर्ण ये है ना हमारा,
इस विकर्ण को छोड़कर इधर के भी सारे अवयव क्या हमारे 0 0 हैं। सारे अवयव क्या हमारे 0 0, तो ये क्या हो गया हमारा विकर्ण आव्यूह हो गया। ठीक है, विकर्ण आव्यूह हो गया। अब देखिए इसे जरूरी नहीं इस प्रकार से भी हो, इस प्रकार से भी हो सकता है, से 1 0 0 2, तो ये भी क्या होगा हमारा विकर्ण हो गया, तो ये भी विकर्ण आव्यूह हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको विकर्ण आव्यूह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले हमारा सदिश वो सॉरी अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मतलब विकर्ण के जो सभी अवयव हों वो क्या हो हमारे समान। जैसे ए बराबर विकर्ण हमारा क्या होगा, जैसे इसमें क्या कह रहा है जिसके सभी अवयव समान हो। समान अवयव के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे 3 0 0 3, तो ये क्या हो गया हमारा समान अवयव हो गए। इसके देखिए 3 3 क्या हो गया, विकर्ण भी इसके विकर्ण के अवयव क्या हमारे दोनों समान है। इसमें क्या थे अवयव समान नहीं थे, तो वो विकर्ण आव्यूह था। और सदिश वो सॉरी अदिश आव्यूह क्या होगा, जिसके अवयव जो है समान हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अगले अगले क्या है हमारा तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है, जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो एक एक हो। अब विकर्ण आव्यूह पहले बनाना पड़ेगा, विकर्ण विकर्ण के सभी अवयव क्या हो हमारे एक एक हो। देखिए आव्यूह बनाते हैं, जैसे बी बराबर बोलते हैं, ए बराबर कुछ भी बोल सकते हो, मगर कैपिटल अक्षर ही होना चाहिए, ठीक है उसके बराबर। कि कह रहा है सभी अवयव एक एक हो, तो मतलब अब विकर्ण के साथ हो तो ऐसे होंगे ना, तो यहाँ पर 0 होगा, 0 0 और 0 0 0। ठीक है, देखिए ये विकर्ण के सभी अवयव क्या है हमारे एक एक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा तत्समक आव्यूह हो गया। ठीक है, इसके अवयव कितने रहे एक एक रहे। देखिए इसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं, दूसरा एक आव्यूह और बना देते हैं, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी क्या है 1 1 है। विकर्ण में हमारा 1 1 हो और सभी तरफ 0 और सभी मान क्या हो अवयव 0 हो, तो हमारा क्या होगा तत्समक आव्यूह होगा। चलिए अगले लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्या हमारा शून्य आव्यूह क्या होता है, कि शून्य आव्यूह होता है हमारा सभी अवयव शून्य। इसके क्या हो सभी अवयव हमारे शून्य हो, क्या हो सभी अवयव शून्य हो। तो देखिए शून्य आव्यूह किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सभी अवयव शून्य हो, इसमें 0 0 0 3 का बना लें तो 0 0। ठीक है, और या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, मतलब 0 0, तो ये क्या होगा हमारे शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है हमारा सभी अवयव क्या होंगे हमारे शून्य होंगे, तो क्या होगा शून्य आव्यूह होगा। यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतलब ऐसे आव्यूह की मतलब रचना कीजिए जिसकी कोटि दे रखी हो और उसका एक जो है प्रतीक चिन्ह दे रखा हो, उसमें कहा गया हो कि इससे हमें आव्यूह बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा। कैसे आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी कोटि क्या हो 3 गुणे 2 हो, तथा इसके मतलब जो है ए बराबर आई जे बराबर क्या दे रखा है, आई बराबर आई माइनस के जे। ठीक है, ए आई जे बराबर क्या है हमारा आई माइनस के जे हो। तो ए आई जे क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसे करने से पहले आपको बताना, देखिए आव्यूह होता किस प्रकार से हमारा आव्यूह होता है हमारा ए सारे तो A11 A12 A13, ऐसी प्रकार से अगर 3 वाला है तो A21 A22 और A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये क्या होता है हमारा आव्यूह होता है इस प्रकार से। मतलब इसका मतलब है पहला कॉलम सॉरी पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ऐसी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, इस प्रकार से तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। इस प्रकार का होता है आव्यूह। अब देखिए हमें क्या यहाँ पर दे रखा है आई जे, मतलब आई और जे। तो आई का मतलब हमारा यहाँ पर दे रखा, आई का मतलब किससे दे रखा है पंक्ति से। ठीक है, और जे का मतलब दे रखा है हमारा स्तंभ से। ठीक है, तो पंक्ति और स्तंभ आपको रखना है। अब इसमें हमसे कह रखा क्या 3 और 2, मतलब 3 क्या है हमारी पंक्ति हो और 2 क्या हो हमारे स्तंभ हो। ठीक है, 2 हमारे स्तंभ हो, तो हम 2 तक तो स्तंभ रखेंगे, मतलब एक जे बराबर क्या रखेंगे हम जे बराबर रखेंगे 1 और 2, और आई बराबर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे 2 रखेंगे और 3 रखेंगे आई बराबर। ठीक है,
तो चलिए करते हैं, आव्यूह को रखते हैं। 3 और 2 का, देखिए 3 और 2, 1 2 3, 3 और 2 1 2, मतलब 2 का बनाना है हमें। देखिए आव्यूह 3 और 2 का आव्यूह बनेगा वैसे तो हमारे हिसाब से, अगर इस प्रकार से बना के दिखाएं हम आपको, तो बनेगा हमारा इस प्रकार से, ए के साथ 1 1, ए के साथ 1 2, मतलब जे के साथ हमें 2 पर पहुंचना है खाली। फिर इसके साथ 1 पे तो हो गया, अब 2 पे देखना है, तो ए के साथ पहले 2 पे पहुंचना है, फिर 1 पे, तो फिर 2 पे, 2 पे, फिर ए के साथ 3 पे पहुंचना है, तो 3 और 1, 3 और 2। देखिए हम जे पर 2 से ज्यादा आगे नहीं गए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, जे से आगे गए क्या? नहीं। 2 से आगे गए जे पर? नहीं। अब आई पर देखिए 3 से ज्यादा का नहीं गए होंगे, 1 और 2 3, तो एक इस पे तो 1 1 है, इस पे 2 2, इस पे 3 3, ठीक है, 3 आ गया। तो इस प्रकार से आव्यूह बनेगा। मगर अब हमें इसमें समीकरण दे रखी, मतलब उन्होंने दे रखी, क्या दे रखी, देखिए ए आई बराबर क्या देखा, आई माइनस के जे, ये हमें समीकरण दे रखी। तो हमें आव्यूह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए दे रखी है हमें ए आई जे बराबर दे रखा है क्या हमें, आई माइनस के जे। तो मतलब ए हम यहाँ पर ए बराबर आई बराबर हम 1 रखते हैं, जे बराबर अगर 1 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आई बराबर 1 माइनस के 1, तो क्या आएगा हमारा 0, 0 आ गया, ठीक है। और फिर हम ए और आई बराबर हम अब 2 रखते हैं, इसके बराबर क्या रखते हैं हम, सॉरी इसके बराबर पहले 1, अब इसके बराबर 2 रखते हैं, जे बराबर, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 2 तक तो पहुंच गए जे पर, अब हमें क्या पहुंचना है, यहाँ से आगे नहीं जाना, फिर हमें ए पर मतलब आई पर 2 पर जाना, तो आई के 2 क्या हो जाएंगे, आई के 2 और जे पर कितना 1, ठीक है। तो आई पर 2, जे पर 1, तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, आई पे 2 पे जाना है और जे पे भी हमें क्या जाना है 2 पर जाना है। तो आई पे 2 कितने हो गए हमारे, आई पे 2 और माइनस के जे पर 2, तो माइनस माइनस के 0 हो गए। देखिए अब इस प्रकार से क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए ए पर हमें क्या जाना है, 2 से आगे जा नहीं सकते, 3 3 जाना है, इस पे 1 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और माइनस के कितना 1, तो 3 माइनस 1 गया, कितना हो गया हमारा 2। इसी प्रकार से 3 और 2, 3 में से 2 गया, तो कितने बचे हमारे 1। तो ये हो गया। अब देखिए हमें आव्यूह बनाना, तो आव्यूह बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 1 1 1 कितना है हमारा 0, और 1 2 1 कॉलम पहली रो में दूसरा कॉलम बनाना, तो माइनस के 1, इस पे क्या है 2 2 2 1 लिखा, तो 2 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि दूसरी लाइन पहला कॉलम, ठीक है। फिर 2 2 लिखा तो 0 यहाँ आएगा। फिर लिखा 3 1, मतलब तीसरे नंबर पे, और तीसरे लाइन बनानी है और पहले कॉलम में लिखना है, तो 2 लिखना है, और तीसरे कॉलम में दूसरी रो में लिखना है, कितना लिखना है 1। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आ भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बनाना आ गया होगा। देखिए आई बराबर हमें मान वही रखने हैं जो हमें दे रखे होते हैं। कहाँ से देखना है वो आई के मान, देखिए इसमें दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारे आई पंक्ति, और ये हो गया हमारे जे, मतलब आई को क्या बोलते हैं पंक्ति, जे को बोलते हैं हम स्तंभ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो ये होगी आपकी बेसिक क्लास। इससे अगली वीडियो में आप प्रश्नावली 3.1 जो है स्टार्ट करा दूंगा। इसमें मैंने आपको बेसिक बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।